हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और आईपीओ वीडियो में विच इज़ बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का एक आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शेफ प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बारे में। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ये कंपनी एक कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन ऑपरेट करती है। यहाँ पर ये लोग अपने कस्टमर को एक एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नेवरदलेस बेटर फूड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में ये पहली कंपनी थी जिसने बारबेक्यू ऑन द टेबल के कॉन्सेप्ट को फेमस किया। अगर आपने कभी बारबेक्यू नेशन के आउटलेट में विजिट किया है तो आपको इसके बिजनेस मॉडल को समझने में आसानी होगी। बेसिकली जब भी हम बारबेक्यू नेशन के आउटलेट में विजिट करते हैं तो हमें एक लिमिटेड प्राइस टैग में अनलिमिटेड फूड मिलता है। इसके अलावा कुछ और फूड एंड बेवरेजेस होते हैं जिसकी ये कंपनी सेपरेट बिलिंग करती है। जब भी आप इस कंपनी के आउटलेट में जाते हैं, डाइन करते हैं, आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ती है। इस वजह से इस कंपनी के बैड डेट्स नहीं होते या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल बैड डेट्स होते हैं। सो बेसिकली इट्स अ कैश रिच बिजनेस मॉडल। इस कंपनी की मोर देन 99% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस की सेल से आती है। उसके अलावा ये कंपनी कुछ और एरिया से रेवेन्यू जनरेट करती है जैसे कि स्क्रैप सेल, स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर कैजुअल डाइनिंग इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 13,400 करोड़। ये सेक्टर 18% के CAGR से ग्रो करता जा रहा है। कोविड का इस कंपनी के ऊपर, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड के टाइम में इस कंपनी ने अपने ब्रांड नेम UBQ के थ्रू फूड की होम डिलीवरी शुरू कर दी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री। इस कंपनी ने 2006 में मुंबई के अंदर पहला बारबेक्यू नेशन का आउटलेट ओपन किया एंड इस कंपनी को 6 साल लग गए 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए। इस कंपनी ने 2012 में 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। 2013 में CX पार्टनर्स ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की एंड 2016 में इस कंपनी ने 300 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया। 2016 में ही इस कंपनी ने दुबई के अंदर अपना पहला आउटलेट ओपन किया। 2017 में इस कंपनी ने 400 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया एंड 2018 में इस कंपनी ने मलेशिया के अंदर एंट्री ली। 2018 में अगेन इस कंपनी के अंदर PE इन्वेस्टमेंट हुई एंड 2018 में ही इस कंपनी ने नागालैंड में अपना 100th आउटलेट ओपन किया। 2019 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 750 करोड़ का टर्नओवर क्लॉक किया। 2019 में इस कंपनी ने रेड एप्पल नामक कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर की जो टेस्कानो नाम से इटालियन रेस्टोरेंट चलाती है एंड इसके अलावा ला टेरेस एंड कोलाज नामक रेस्टोरेंट भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। 2019 में ही इस कंपनी ने मस्कट में भी अपना पहला आउटलेट ओपन किया। 2020 में इस कंपनी ने 850 करोड़ की सेल्स अचीव की एंड 2021 में इस कंपनी के अंदर एक्सपोनेंशिया एंड जुबलेंट ने इन्वेस्टमेंट की एंड 2021 में ही ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। तो अब जानते हैं इस कंपनी के IPO के बारे में। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है अप्रोक्सीमेटली 453 करोड़, जिसमें से 180 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे एंड बाकी के पैसे कंपनी के प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। जो पैसे कंपनी के पास आएंगे वो कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी का IPO ओपन होगा 24 मार्च को, IPO क्लोज हो जाएगा 26 मार्च को। 498 रुपीज से 500 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 30 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 15,000 रुपीज एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,95,000 रुपीज की। 1 अप्रैल को इस शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएंगी। 2nd, 3rd एंड 4th की छुट्टी है, इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 5 अप्रैल को आपके पैसे रिफंड मिल जाएंगे एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो 6 अप्रैल को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 7 अप्रैल को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के IPO का। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं एक बहुत बड़ा शॉक लगता है बिकॉज ये कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है एंड नवंबर 2020 में इस कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव हो गई है। स्टिल ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है जो ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है एक्चुअल में वो लॉस नहीं है, बिकॉज इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफी सारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है विच इज नॉन कैश एक्सपेंस। सो ये कंपनी ओवरऑल लॉस रिपोर्ट कर रही है बट रियलिटी में ये कंपनी कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो बेसिकली अगर ये कंपनी 100 रुपीज कमाती है तो उसमें से 34 रुपीज ये कंपनी खर्च कर देती है फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस पर,
₹22 ये कंपनी खर्च करती है अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखें तो ये 14% के CAGR से इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट अगर हम इस कंपनी की नेटवर्थ देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती जा रही है एंड नवंबर 2020 में इस कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव हो चुकी है। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी की सेल्स 21% के CAGR से इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी का मेजर एक्सपेंस होता है फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ इट्स रेवेन्यू। ओवरऑल ये कंपनी हर साल लॉस करती आ रही है एंड अगर हम उस लॉस में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करें तो ये कंपनी प्रॉफिट करती आ रही है एंड वो प्रॉफिट इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 30% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंपनी अपने ऑपरेशंस की वजह से लॉस में नहीं है, ये कंपनी अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की वजह से लॉस में है। बिकॉज जैसे ही आप एक्सपेंशन करते हो, आप हैवी एक्सपेंडिचर करते हो नए आउटलेट्स ओपन करने के लिए, जितना हैवी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उतना ही ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में रूट करना पड़ेगा। इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लगातार पॉजिटिव है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की वजह से इस कंपनी के डेटर्स नेक्स्ट टू जीरो है। अगर हम इस कंपनी के स्टोर काउंट की बात करें तो इस कंपनी के स्टोर्स 21% के CAGR से इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि मार्च 2020 के बाद इस कंपनी ने अपने 3 रेस्टोरेंट्स क्लोज किए हैं, जो इस कंपनी के करंट स्टोर काउंट को देखते हुए इतना बड़ा नंबर नहीं है। डेट इस कंपनी का लगातार 28% के CAGR से इंक्रीज होता जा रहा है इस कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की वजह से। इस IPO के बाद इस कंपनी के डेट लेवल में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कंपनी IPO प्रोसीड्स को यूज करेगी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का। अगर आप ओवरऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पिक्चर प्रेजेंट करती है, बट अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को डिटेल में देखेंगे तो आपको लगेगा ये फाइनेंशियल पोजीशन इतनी भी नेगेटिव नहीं है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का IPO स्ट्रक्चर जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब जानते हैं क्या आपको इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगेन, इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 करंट IPO यूफोरिया। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। दिस इज द टाइम जहां पर कोई भी IPO आता है उसे मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता है, बम्पर लिस्टिंग होती है एंड बाद में वो शेयर अपने लिस्टिंग डे की हाई से काफी नीचे आ जाता है एंड इन्वेस्टर वहां पर फंस कर रह जाते हैं। अगर आप इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करते हैं एंड आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मे बी फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जब भी हम इस तरह की कंपनी की बात करते हैं, इस तरह की कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इंडिया की राइजिंग इनकम लेवल का, इंडिया की डेमोग्राफी का, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम का। बट रियलिटी में ये सब कुछ उल्टा है, बिकॉज कोविड की वजह से, इनफैक्ट बिफोर कोविड, इंडिया की GDP ग्रोथ कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती जा रही है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड की वजह से इस पर्टिकुलर फ्रंट पर काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए। तो जो भी समझदार यूथ्स होते हैं वो इस तरह के एक्सपेंडिचर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने लग जाते हैं। ये सब इस तरह की कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफी बड़ा फैक्टर प्ले करता है। नेक्स्ट है इस कंपनी के ऊपर कोविड का इम्पैक्ट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री थी एंड जब भी हम इस तरह की कंपनी के आउटलेट्स पर जाते हैं तो हम ग्रुप्स में जाते हैं, जो कि कोविड रिजीम में स्ट्रिक्टली मना था। हालांकि इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने अपने ब्रांड नेम UBQ के थ्रू फूड की होम डिलीवरी शुरू की, बट अगेन प्री कोविड लेवल पर पहुंचने के लिए इस कंपनी को काफी टाइम लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इस कंपनी का कंपटीशन। आप किसी भी हाई एंड स्ट्रीट पर जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, तो बारबेक्यू नेशन की तरह इसी पैटर्न पर आपको काफी सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे जो इक्वली बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इक्वली क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एंड सेम फॉर्मेट पर ऑपरेट भी करते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बोथ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भी। इस कंपनी के IPO में मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स करंट IPO यूफोरिया का फायदा उठाकर इस कंपनी से एग्जिट करना चाह रहे हो। अगला फैक्टर है इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट। यस, इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला अप्रोक्सीमेटली 2% की स्टेक होल्ड करते हैं। ये IPO चीप वैल्यूएशन पर आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है, इस कंपनी ने एक्सपोनेंशिया को जनवरी 21 में 252 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट की है एंड इस कंपनी का IPO आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। आई मीन 1.5 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो गई एंड दैट टू जब कंपनी का टर्नओवर कम हुआ है, कंपनी के बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कंपनी की नेगेटिव नेटवर्थ हो गई है एंड इस कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो गई। ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है।
ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट बारबेक्यू नेशंस अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।